मजदूर लेने गया, बगदाद के चौक में मजदूर बैठे होते थे। तो मेरी उन मजदूरों में से ना एक नौजवान बच्चे पे नजर पड़ी। बड़ा कमजोर सा वजूद था, लेकिन चेहरे पर इबादत का निशान था। माथा बताता था कि नमाज का बड़ा ख्याल रखता है। मैं उसके करीब गया। चेहरे भी बड़ा कुछ बताते हैं ना, चेहरों में भी बड़ी रानाई होती है। फरमाते हैं मैं करीब गया, मैंने उसको कहा बेटे मजदूरी करोगे? तो कहने लगा मजदूरों में बैठा हूं तो हुजूर मजदूरी के लिए ही तो बैठा हूं। तो मैंने कहा कि चलो फिर। कहने लगा नहीं मेरी कुछ शर्तें। मैंने कहा बताओ? कहने लगा पहली शर्त यह है कि लोग 4 दिनार दिहाड़ी लेते हैं, मैं 3 दिनार लूंगा। मैंने कहा यार बे तो बड़ी बेहतरीन है। बाकी उसने कहा हुजूर दूसरी शर्त यह है कि मैं आपकी मुकम्मल बात मानूंगा, लेकिन जब अजान हो जाएगी फिर आपकी नहीं सुनूंगा। तीसरी बात उसने ये की कि हुजूर मैं आपके घर में काम करूंगा पर आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। कहते मैंने कहा यार तू बड़ा अजीब है, शर्तें तो मालिकों की होती हैं। कहने लगा जी बहरहाल मैं शर्तें लगा के जाता हूँ। फरमाते मैं उसे घर ले आया, काम मैंने उसको बताया तो जो काम मजदूर सारे दिन में करता है ना उसने 2 घंटे में कर दिया। हमारे मजदूर सिगरेट पीने में भी तो आधा घंटा लगाते हैं, वो चाय पीने जाए तो पौना घंटा। वहां उनको भी तो ध्यानदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ने मुआहदा किया है ना जी, तो पूरा उतरना चाहिए ना। कहते 2 घंटे में। अब काम जब बंदा शुरू कराता है तो काम और निकल आता है। कहते काम मैंने उसको और बता दिया, वो करने लगा। उसने मिट्टी निकाल के रखी थी बाहर रास्ते में, तो अजान हो गई जोर की। उसने वहीं कुदाल छोड़ी कही और चलने लगा। तो मेरा बेटा कहने लगा इसको जरा बराबर कर दो। कहने लगे चुप कर जा, तेरे बाप से बात हुई थी, जब अजान होती है तो मैं किसी और की नहीं सुनता, सिर्फ अल्लाह रसूल की सुनता हूं। कहते मस्जिद चला गया, नमाज पढ़ के आया तो दोपहर का वक्त था। मेरी बीबी कहने लगी इसको को खाना खा ले। कहते हमने कहा खाना खा लो। तो कहने लगा मैंने रोजा रखा हुआ, रमजान भी नहीं था, नफली रोजा रखा हुआ। फरमाते हैं शाम हुई, मैंने 3 दिनार दिए। तो मैंने कहा तेरा नाम क्या है? कहने लगा मैंने आपसे कहा था मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तो वो चला गया। अगले दिन मैं फिर लेने गया उसे, काम कुछ और निकल आए। तो लोगों ने बताया वो सिर्फ हफ्ते वाले दिन आता है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे जी वो कहता है मेरा हफ्ते का खर्चा 3 दिनार है, जब 3 दिनार कमा लेता हूं तो बाकी सारा टाइम अल्लाह रसूल की जिक्र में गुजार दिया करता हूं। फरमाते हैं जी अगले हफ्ते मैं फिर लेने गया। मैंने पूरा हफ्ता इंतजार किया कि काम उसी से कराना है। मैं जब गया तो मैंने कहा चलो। कहने लगा मेरी शर्तें याद है ना? और मैंने कहा याद है भाई साथ चल। फरमाते हैं काम कराया। 2-3 हफ्ते वो आता रहा। 1 हफ्ते में गया तो लोगों ने कहा हुजूर आज नहीं आया। क्यों? कहने लगे बीमार हो गए। कहाँ घर है? कहने लगे बगदाद के कब्रिस्तान के पीछे जो कच्ची आबादी है उसमें रहता है। फरमाते मैं गया, दरवाजे पे दस्तक दी तो कहने लगा हुजूर आप हैं? दरवाजा खोला है, आ जाइए। फरमाते हैं मैं अंदर गया तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला मैं आया हूं? कहने लगा हुजूर अल्लाह वाले हो, आप नहीं आना था, वरना अमीर तो गरीबों का पता लेने कोई नहीं आते। कहते मैं करीब गया तो कहने लगा मैं आपका इंतजार कर रहा था, तेज बुखार है, तप रहा। जेब से कुछ पैसे निकाले। कहने लगा ये पैसे रखने। एक अंगूठी निकाली। कहने लगा हुजूर आज रात को मेरा इंतकाल हो जाएगा, इन पैसों का कफन खरीद के सुबह जनाजा पढ़ के मुझे दफन कर देना, और जब दफन करो तो ये अंगूठी लेके असर के बाद हारून रशीद के पास जाना। आप उसे कहना मैंने मिलना है पर वो आपको टाइम नहीं देगा। आप उसको आवाज दीजिएगा कि तेरी एक अमानत है मेरे पास, फिर वो आपसे मिलेगा तो अंगूठी दे दे, फिर आप मेरी तरफ से फारिग हैं। हजरत फरमाने लगे तेरा नाम? और कहने लगा हुजूर वक्त थोड़ा है, आज रात मैंने जाना है, बड़ी लंबी माफी मांगनी है रब करीम से, अगर मुनासिब समझे तो मुझे अपने रब से तन्हाई कर दे। फरमाते हैं मैं आ गया पर उसकी बातों ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। फरमाते सुबह बड़ी मुश्किल से सूरज निकला, मैं गया दरवाजे पे हाथ रखा तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर दाखिल हुआ तो खुशबुएं मेरा इस्तकबाल कर रही थी। जब चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसका तो इंतकाल हो चुका, इंतकाल हो चुका, ऐसे जैसे किसी का दीदार करके सोया। कहते मैं तो 2 आदमी ले गया था जनाजे पे, पर पता नहीं दुनिया किधर किधर से आई।
کہاں کہاں سے اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا, اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا. فرماتے ہیں میں تو 2 بندے لے گیا تھا پر پتہ نہیں مخلوق کہاں کہاں سے آئی. جنازہ پڑا, دفن کیا. ہارون رشید کے پاس میں عصر کے بعد گیا, میں نے بلانا چاہا پر بادشاہ تھا, میری طرف دیکھا ہی نہیں. میں نے اس کو کہا تیری ایک امانت میرے پاس ہے. فرماتے ہیں وہ مجھے کونے پہ لے گیا. کیا بات ہے؟ کمرے میں بلایا, میں نے انگوٹھی دی. ہارون رشید تو چیخے مارنے لگا, کہنے لگا انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو انتقال کر گیا. کہنے لگا مجھے قبر پہ لے چل. کہتے میں قبر پہ لایا تو وہ لیٹ گیا, تڑپ کے رونے لگا. میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا, نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو نے بتایا, یہ کون تھا؟ تو ہارون رشید کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا. میں نے کہا تیرا بیٹا اور مزدور؟ کہنے لگا حضور یہ حضرت داؤد تائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا, ان کا مرید تھا. مجھے روز کہتا تھا ابا تو نے بڑی دنیا کٹھی کر لی ہے, مرتے وقت تجھ سے ٹانگیں سمیٹی نہیں جائیں گی, اتنا حساب نہیں تو دے سکے گا. میں اس کو سمجھا دیتا, اس کی اماں سمجھا دیتی. یہ روز ہمیں کہتا چھوڑ دو, آ جاؤ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھک جائیں. ہم سمجھ. ایک دن یہ چلا گیا, کہنے لگا پھر تمہارا رستہ اور ہے اور میرا رستہ اور ہے. یہ سونے کی انگوٹھی غلطی سے اس کے پاس رہ گئی, غلطی سے ہیرے کی انگوٹھی چلی گئی. کہنے لگا دیکھو میرے بیٹے نے آج وہ بھی واپس کر دی ہے. پھر تڑپ کے کہنے لگا ہارون رشید تھا تو یہ میرا بیٹا, پر میرا مرشد نکلا, میرا پیر نکلا. بھائی زندگی تو بڑی تھوڑی ہے نا. بابا صاحب نے کہا تھا اٹھ فریدہ ستیا, اور داڑھی آ گیا پور, اگا نیڑے آ گیا, پچھا رہ گیا دور. اٹھ فریدہ ستیا, خلقت ویکھن جا, متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا. اٹھ فریدہ ستیا, جاڑو دے مسیت, تو ستے رب جاگدا, تیری ڈاڈے نال پریت. میرا رب ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں